हापुड़ में हुए वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज और गाजियाबाद में वकील की हत्या के बाद से 3 दिवसीय जो हड़ताल है वो पूरे प्रदेश में आज से शुरू हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वकील भारी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं। उनका आज कामकाज ठप है। कहीं न कहीं पूरा जो ये पूरा क्षेत्र है, पुलिस ने पूरा कवर कर रखा है, छावनी बना रखा है। आप लोग का जो ये 3 दिवसीय हड़ताल है और इसके अलावा मांगे क्या हैं आप लोग? हम हापुड़ में जो फर्जी एफआईआर लिखी गई वो वापस हो। हापुड़ में जो कुछ भी लाठीचार्ज जिसके भी आदेश हुआ, जो भी दोषी है उसके ऊपर सीधे सीधे एफआईआर हो, विभागीय कार्रवाई हो। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम आंदोलनरत हैं। आज वापसी होने का मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हुआ। आज वापसी टेम्परेरी किसी के आश्वासन पे भले से हो गई हो। कल हम फिर आएंगे। जब तक ये तीनों बातें पूरी नहीं होंगी, जब तक हापुड़ वालों को न्याय नहीं मिलेगा। हमारे हापुड़ के साथियों को ज़बरदस्ती गिरा के मारना, अत्याचार करना, लाठीचार्ज सिर्फ भीड़ को तितर बितर करने के लिए होता है। अब तो जो घायल हैं उनका बयान आ गया कि जब हम गिरे हुए थे तब भी हमको लगातार पीट रहे थे, और वीडियो सबने देखा ही है कि किस तरीके से मार रहे थे। जो दोषी है सरासर आपने अगेंस्ट द रूल काम किया है। जिसने कानून के खिलाफ जाके कोई हरकत की है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर एफआईआर हो और विभागीय कार्रवाई हो। जब तक ये नहीं होगा, जब तक हापुड़ कांड पर कोई जायज़ बात नहीं फाइनल होती, जब तक हापुड़ के हमारे साथियों को न्याय नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चाहे हम आज वापस हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कल हम वहाँ नहीं होंगे। हम फिर होंगे। जब तक हापुड़ कांड का न्याय नहीं हो जाता तब तक होंगे। महिला सुरक्षा की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं जो देश में, प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चलता है, क्या वो नारा पूरी तरह विफल रहा है लगता है आपको? इसमें कोई कहने की बात ही नहीं। हर आदमी डेली देख रहा है, आप डेली देख रहे हैं, हर जगह यही हो रहा है। हापुड़ में भी आपने यही किया। आप तो आपने हाथ खत्म कर दिया। आपने उस महिला को जो बचा रही थी अपने साथ वाले को, आपने उसको भी मारा और इस बुरी तरीके से मारा। इसके बाद उसी दिन शाम को ट्रेन का वीडियो चला, सबने देखा कि ट्रेन में क्या स्थिति हुई। पुलिस वालों ने जिन्होंने मारपीट करी थी उन्हीं के अपने साथी के साथ में ये हरकत हो गई। तो ये तो जो है सभी देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ में क्या कांड हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या दुर्दशा हो रही है। ये तो हम लोग जब तक खुद नहीं आफत कर देना है उनकी जान को, तब तक हमको भी दबाने की कोशिश करेंगे। हम लोग तो बिल्कुल दबने वालों में से है नहीं। हम अधिवक्ता जो भी है, हम लोग नहीं चुप रहेंगे। वो जो कर रहे हैं, जो उनकी विफलता है, वो सब उनके साथ है। उनके साथ वो उसका नतीजा खामियाजा कीमत चुकाएंगे। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, प्रदेश में हो रही हैं, देश की राजधानी दिल्ली में भी हो रही हैं। ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ख़ास तौर पर जो भी, चाहे वो कोर्ट परिसर हो, चाहे कचहरी परिसर हो, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उस पर कोई ख़ास कानून या ख़ास कोई प्रोटेक्शन की व्यवस्था? हाँ, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग बहुत समय से चल रही है। वो हमारी मांग है। उसके लिए बार काउंसिल से लोग और प्रशासन में बातचीत चलेगी। उसकी हमारी मांग बनी हुई है। जब सारे प्रोफेशन में इस तरीके की सुरक्षा दी गई है तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं है? जबकि हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है, इतने सारे लोग हैं पूरे प्रदेश में, और हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा अभी गाज़ियाबाद की घटना उसी के दिन शाम को हो गई। तो फिर ये तो लगातार जारी है। अधिवक्ताओं के साथ में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की हमारी मांग जारी है, और जब तक ये सफल नहीं हो जाएगी तब तक वो हमारा अलग फ्रंट है। इस समय हम हापुड़ के अधिवक्ताओं के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान को लगा के कुछ और भी स्टेट्स हैं जिनमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन यूपी की सरकार जो है वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करना चाह रही है। इसके पीछे उसकी क्या मंशा है ये तो पता नहीं। अधिवक्ता विरोधी है, हम साफ कहते हैं वो अधिवक्ता विरोधी है। ये जो सरकार है, ये शायद बात आपकी सही है कि ये अधिवक्ता विरोधी सरकार है। और जो अभी आपने एक सवाल पूछा था कि बेटी बचाओ का जो इनका कॉन्सेप्ट है, वो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि बेटी बचाओ मतलब कि हमारी सरकार आ गई है, हमसे बेटी बचाओ। बेटी चाहे कोई हो, वकील हो या डॉक्टर हो, कोई हो, जैसा कि अभी आपने हापुड़ में देखा, क्या वो क्रिमिनल थे? उन्होंने ऐसे क्राइम को अंजाम दिया था जो उनको इस तरीके से बर्बरता के साथ लाठियों से पीटा गया। यहाँ तक कि महिला को भी नहीं छोड़ा गया, और महिला को पीट रहे हैं कौन? जो कि पुलिस वाले जेंट्स हैं। जबकि क्या जेंट्स जो हैं वो महिलाओं को हाथ लगा सकते हैं? और वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक, तो लाठी चलाने की बात क्या थी? लाठी चलाने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लाठी चला के सिर्फ उन्होंने अधिवक्ताओं पे अपना आक्रोश दिखाया है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि कुछ साल पहले यहीं लखनऊ में वकीलों और पुलिस वालों के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हुआ था। एक हिसाब से पत्थरबाजी हुई थी, लाठी चली थी। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं खासतौर पर वकीलों, क्योंकि दोनों का वर्चस्व अपना दिखाने के लिए, ये भी वर्चस्व दिखाने के लिए नहीं, हम पे अन्याय हुआ। शुरुआत उनकी तरफ से गलत काम की हुई। हम तो अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और उनका प्रतिरोध कर रहे हैं। हम शुरुआत नहीं करते कभी।
हम गलत काम नहीं करते, हम तो सारे समाज न्याय के साथ में रहते हैं और हमारा अधिकार क्षेत्र ही वही है, हमारा कार्य क्षेत्र ही वही है। हम तो सब कुछ करते ही हैं कानून के लिए और कानून के साथ रहते हैं। कानून के बजाय डंडेबाजी चलाना, चलाना और डंडे के साथ में हरकतें करना, ये सारा पुलिस की तरफ से होता है और बार बार शुरुआत उनकी तरफ से होती है। हमारी शुरुआत कभी नहीं हुई, हम लोग कभी शुरुआत नहीं करते। गलत काम की शुरुआत पुलिस से होती है। बात यहाँ वर्चस्व की नहीं है, बात यहाँ पर है कि पुलिस वाले जो होते हैं सिर्फ पुलिस रेगुलेशन एक्ट, आईपीसी और सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट, ये 4 एक्ट पड़े हुए होते हैं और अपने आप को सबसे ज़्यादा काबिलियत समझते हैं। सबसे ज़्यादा जनता में ये दिखाते हैं कि कानून के जो जानकार हैं वो वही हैं, जबकि असल में हम लोग सारे एक्ट्स की पढ़ाई करके आते हैं और सारी जानकारी हमको होती है। तो जब पुलिस वालों को जाकर हम लोग सीपीसी के बारे में बताते हैं या और किसी एक्ट के बारे में बताते हैं तो पुलिस वाले ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि हमसे सुपीरियर कोई और भी है। बात सिर्फ ये है, तो वो नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग कलम के सिपाही हैं और कलम को कभी भी किसी भी हाल में वो नीचा नहीं दिखा सकते हैं। कलम की ताकत की हमेशा जीत होती है और इस बार भी हम जीत कर ही दिखाएंगे। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। महिला सुरक्षा खाली नारा लगाते रहते हैं, महिला सुरक्षा, क्या सुरक्षा दिख रही? वो आपने अभी जो वीडियो आया है ट्रेन वाला, उसी से पता चल रही होगी क्या। जब एक पुलिस वाले ही नहीं सुरक्षित रह पा रहे हैं तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? आम महिला क्या सुरक्षा पाएगी, बताइए आप मुझे। तो खाली नारा लगाते हैं, सरकार जो है खाली महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यही सब होता रहता है, होता कुछ नहीं है। बस वो क्या आजकल एक काम बस चल रहा है, देश में 2 पार्टी को आपस में लड़ा के वो अपनी सरकार बनाए हुए हैं, अपना वर्चस्व बना हुआ है, अपना लोग नेतागिरी करते हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं वो उनका कहना है कि जो शासन व्यवस्था है, चाहे वो क्राइम को लेकर हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, तो वो कहीं ना कहीं दावे यही करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, वैसे मैं उत्तर प्रदेश में देख रही हूँ क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं महिलाओं के अगेंस्ट। जिस तरह से जो है ये ट्रेन के अंदर दुर्घटना हुई, वो तो पुलिस वाली थी, उनके साथ भी भाई वो हमारी सेफ्टी क्या, खुद की पहले सेफ्टी कर लें, हम पे तो अत्याचार ही करेंगे। वो पहले खुद की तो सेफ्टी करें, खुद की सेफ्टी उनसे हो नहीं रही है, सीधी सी बात है। क्या कहना चाहेंगे? जब एक महिला पुलिस वाली नहीं सुरक्षित है तो आम जनता की क्या पोजीशन होगी? भाई आम जनता के लिए क्या किया जा रहा हैगा? महिला को ही अपना पहले देखना। हाँ, महिलाएं कहीं पर भी नहीं सुरक्षित हैं और वकीलों के लिए तो पता नहीं उनके मन में क्या है जो इतना बैर रखे हुए हैं। हम लोगों से प्रतिरोध करने खड़े हो जाते हैं और ये जो कांड अभी बार बार महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अयोध्या जहाँ की इतनी टाइट सिक्योरिटी है, अयोध्या जंक्शन की बात है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ इतनी टाइट सिक्योरिटी है, जहाँ इतनी चेकिंग है, हर जगह इतनी चेकिंग है, एक एक स्टेप पे चेकिंग, एक एक चिड़िया का बच्चा की चेकिंग कर लेते हैं वो। वहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। ये उनका प्रशासन, ये शासन चलाने का तरीका है, पता नहीं कौन सा शासन चला रहे हैं, अपने घर ही में चला रहे होंगे और तो कहीं नहीं चला रहे हैं कुछ। क्या कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे थे कि अभी आपके द्वारा एक कथन किया गया कि अभी पीछे के विगत कई वर्ष पहले जो है पुलिस और अधिवक्ताओं में जो है क्लैश हुआ था, पत्थरबाजी, लाठी डंडे हुए थे। दरअसल इसमें क्लैश का कारण ये होता है कि पुलिस के भेष में ही और पुलिस के लोग ही अराजक फैलाते हैं। जब उनके द्वारा अराजक फैलाया जाता है तो अधिवक्ताओं ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, वो अपनी कलम की ताकत और जब बात आएगी तो डंडे की ताकत भी अपने हाथ में रखते हैं। अभी 30 तारीख को जब हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उसमें जो है सादी वर्दी में लोग आए थे और वो हेलमेट और डंडा पहने थे। उनको मैंने देखा, मैंने उनको दिखाया, पुलिस वाले अधिकारियों को सामने किया कि कौन है ये लोग, ऑन ड्यूटी हैं तो वर्दी में होना चाहिए, उनके पास क्या प्रमाण है कि ये पुलिस वाले हैं। वो फर्जी कार्ड दिखाने के लिए भी तैयार हुए, लेकिन हम लोग नहीं मानने के ऐसे तो हमारे पास भी फर्जी कार्ड हो सकता है, ऐन मौके पर दिखा दे, क्या उसको स्कैन करेंगे, क्या उसकी इंक्वायरी करेंगे? अभी वो लाठी चार्ज कर दें, अधिवक्ताओं पर वो लाठी चार्ज करें, मारें, कूटें, और वो हम कैसे मान लें कि वो पुलिस वाले थे? भाई पुलिस आपके पास क्या वर्दी की पुलिस नहीं रह गई है जो आप बिना वर्दी के पुलिस वालों को बीच में ला रहे हैं? और जिसके मीडिया के सामने हमने इसको दिखाया, उसको प्रकट किया कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए कि ये ऑन ड्यूटी हैं, वर्दी में क्यों नहीं है। तो अधिवक्ताओं ने कभी भी अराजक फैलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो कानून का जानकार है और कानून का उसका रक्षा करता है। लेकिन पुलिस के द्वारा अपशब्द, गाली गलौज भी, अभी देखिए जो हापुड़ में घटना हुई है, जब पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं तो माँ बहन की गालियाँ भी दे रहे हैं। क्या वो पुलिस हो सकती है? क्या वो कानून के रक्षक हो सकते हैं जो माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं? माँ बहन की गालियाँ देने का मतलब है कि अधिवक्ताओं के जो उनके प्रति जो विरोधाभास है वो उनको ट्रेनिंग से लेकर के वर्दी जब पहनाई जाती है तभी बताया जाता है कि आपका सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो वकील है, क्योंकि वकील ऐसी कौम है जो पुलिस को कानून सिखाती है। क्योंकि ये आम जनता नहीं है, आम जनता को आप कुछ भी कानून बता दीजिए वो मानने को तैयार हो जाती है, भाई वो उसको जानकार नहीं है। ये अधिवक्ता है, अधिवक्ता कानून की एक एक धाराओं को वो 5 साल पढ़ता है, 7 साल पढ़ता है, उसके बाद 5-6 साल यहाँ पर प्रैक्टिस करता है, उसके आधा जीवन निकल जाता है कानून को जानने में और उसको समझने में। आप उसको कानून सिखाएंगे? इसीलिए पुलिस
अगर झुकी है तो अधिवक्ताओं के समक्ष ही झुकी है, वरना पुलिस को कौन झुकाता है। और ये सत्ता जो इस समय की है पुलिस के दम पर तानाशाही कर रही है, क्योंकि एक ऐसा ही जो संगठन है जो अधिवक्ताओं का जो सरकार को हिलाने का काम करता है, चाहे जो सरकारें हो, वर्तमान सरकार हो या पिछले कई सरकारें आई हों, उनके खिलाफ अगर जो कोई भी आंदोलन किसी ने किया है तो वो अधिवक्ताओं ने किया है। और बाकी और विपक्षी दलों या कुछ भी करते हो वो झुक जाएंगे, लेकिन अधिवक्ता किसी भी सरकार के साथ झुकने को तैयार नहीं होता है। जिस दिन हम लोगों का पहले दिन आंदोलन था, वहाँ सामने खड़े होकर प्रोवोक कर रहे थे कि मार लिया, हंस रहे थे कि उन लोगों के ऊपर पानी फेंका, तो आप हंस रहे हो, आप अपने वालों की, उन लोगों की जो दोषी हैं हापुड़ के, आप उनकी हिमायत कर रहे हो, तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे इन सब का। पर अपनी कस्टडी में लाए बड़े क्रिमिनल संजीव महेश्वरी जीवा की जो हत्या हुई है, उनको तो सिक्योर कर नहीं पाए। वो सामने मर्डर हो जाता है, और जब मर्डर होता है तो लिटरली जो पुलिस वाले थे वो अलमारी के पीछे छुपे हुए थे, जिसकी वीडियो भी शायद आपने देखी होगी। वहाँ पे भी सुरक्षा को लागू रखने का, सुरक्षा को बनाए रखने का काम जो है वो अधिवक्ताओं ने किया है। अधिवक्ताओं ने ही उसको मार पीट के पकड़ के दिया है इनकी कस्टडी में, तभी अरेस्ट कर पाए हैं, वरना ये तो सिर्फ अलमारी के पीछे छुप रहे थे। तो ये सुरक्षा क्या देंगे? सुरक्षा हम अधिवक्ताओं से ज़्यादा और कोई नहीं प्रोवाइड करा सकता है। मैं वरिष्ठ पादक, पूर्व वरिष्ठ पादक सेंट्रल बार आशुतोष मिश्रा डोगट। मैं कहना चाहता हूँ आज का भी जो ये हुआ है, ये केवल वकीलों को दबाने का एक कुचक्र चला गया है, क्योंकि यहाँ पे तो हापुड़ वाला कांड जो था वो किनारे हो गया। कोई मतलब नहीं रहा कि हापुड़ के वकीलों की मूल समस्याएं क्या है, क्या उनको है। यहाँ पे केवल एक कुचक्र रच के जो 15-20 अधिवक्ताओं के खिलाफ जो अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, और ये क्यों करा गया, क्यों इसको वापस ले लिएगा मैं जानता हूँ, मगर ये कुचक्र रच के हमारी इसको आंदोलन को विफल करने का एक प्रयास किया गया है। अगर जो आश्वासन मिला है उस पर वो खरा उतरते हैं तो हम बैक हो सकते हैं, मगर नहीं होते कल अपने आंदोलन को फिर से मूर्त रूप देके और आगे बढ़ के और हम कार्रवाई करेंगे। ये आंदोलन जारी रहेगा। 3 दिन की बार काउंसिल की हड़ताल है। ये हम जो मूल मांगे हैं हापुड़ को लेकर हैं, हापुड़ के लेके भी है, और जो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे अधिवक्ताओं के खिलाफ भी हुआ है, उसकी भी घटना के खिलाफ हम लोग हैं। और क्या हुआ उसके बारे में, क्या यहाँ पे क्या घटनाएं हुई? ये जो घटना दिखाई गई ये फर्जी घटना है, उससे कोई मतलब नहीं वकीलों का। कौन सी घटना की बात कर रहे हैं? जो घटना ये 15-20 अधिवक्ता थे उनको मारा गया, ये सब ऐसा कुचक्र रखने, केवल दमनात्मक कार्रवाई चल रही है जो सरकार की। हमको मारा, 1 तारीख को उनको होश आता है, वो घर चले गए, 29 तारीख को मार खा के, 30 को आराम से घर पे रहे, 31 को आराम से घर पे रहे, 1 तारीख को उनको शाम को याद आ गया कि हमको मार पड़ी है, आ गए FIR करने। इतना बेहोश रहते हैं। अगर मार खा के गए थे तो 2 दिन घर में आराम करने, इलाज कराने गए थे। चाहिए तो त्वरित कार्यवाही उनको करवाना चाहिए। सुनिए, मेन मुद्दा हमारे लोगों का जो लड़ाई है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने का, जैसा कि राजस्थान में चल रहा है और अन्य प्रदेशों में चल रहा है, उसको लागू कराना सबसे हमारे लोगों की मूल प्राथमिकता है। क्या कह रही थी आप? मैं कहना ये चाहती हूँ, आज का जो धरना था उसमें सिर्फ पुलिस ने ये ज्ञापन लिया है हमारा कि हम जो आपके विरुद्ध झूठी FIR हैं उसको हम वापस ले लेंगे। उसके बाद हमारी जो और 4 मांगे थे उस पर उन्होंने कोई बात क्या और 4 मांगे क्या? हमारी 4 मांगे यही थी जो हापुड़ में घटना हुई है, जो निहत्थे जो वकीलों पर ये पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, उसके संदर्भ में था, उसके विरोध में था। उनको कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, उसी के संदर्भ में हम कार्रवाई चाहते थे। दूसरी मांग हमारी ये थी कि हम वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ जो भी FIR दर्ज हुई थी उसको वापस के लिए था। तीसरा मांग हमारा ये था कि हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जब से ये राज्य सरकार आई है, मैं किसी सरकार की नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन जितनी जल्दी हो लागू किया जाए, क्योंकि इसके लिए शुरू से अधिवक्ता संघर्षशील है और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो अभी हड़ताल चल रहा है, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला है कि हापुड़ की घटना में हम लोग यहाँ पे आंदोलन बराबर कर रहे थे, और आज यहाँ पर हम लोग का यूपी बार काउंसिल से भी जो है आदेश हुआ है, चरणबद्ध तरीके से हम लोग जो है इसको करेंगे। और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने भी जो है कहा है कि कल जो है इसका पुतला फूका जाएगा, जो है ना। जिस तरीके से जो है ये बहुत ही निंदनीय हुआ है, वकीलों के साथ जो है लाठीचार्ज, ये हम लोग की एकता को तोड़ने की जो है पूरी पुलिस प्रशासन ने और शासन ने कोशिश करी है ना। तो इसके ऊपर जो है पूरा हम लोगों ने जो है कल पुतला फूकने का भी जो है सेंट्रल बार एसोसिएशन ने जो है आह्वान किया है। सर सिंपली मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसे कि हापुड़ में 300 एडवोकेट्स के ऊपर FIR लिखी गई, तो मतलब क्या वो 300 एडवोकेट्स क्या आपके गुंडे थे, टेररिस्ट थे? और ऊपर से लाठीचार्ज महिलाओं के ऊपर हो रहा है, लात मारा जा रहा है, उनको नाली में गिराया जा रहा है। बल्कि जो मैंने फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं उस पर किसी का मुंह फट गया है, कहीं कुछ हो गया है।
ठीक है, कोई अगर कुछ गलती हुई है किसी से तो बैठ के बातचीत भी हो सकती है, हर जो सोल्यूशन निकलता है। ऊपर से अभी वजीरगंज में FIR लिख उठी है, उसका भी कुछ नहीं क्लियर हो पा रहा है क्या होना है आगे चल करके। एक तो हम लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर है, हमारा काम गुंडागर्दी करना नहीं है। अगर हम ही को गुंडा घोषित कर दिया जाएगा, हम ही के ऊपर FIR लिख दी जाएगी, तो हम दूसरों की पैरवी क्या करेंगे, जो खुद की करनी पड़ेगी हमें। तो इसका मतलब कोर्ट कैंपस पूरी तरह से गुंडों से भरा हुआ है। यहाँ अपराधी कम आते हैं, वकील के रूप में हम लोग ज़्यादा हैं। लेकिन बहरहाल जैसा सेंट्रल बार हमसे जैसा यूपी बार काउंसिल हम लोगों को आदेश देगी वैसा हम लोग करते चले जाएंगे और उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। हमारा बार काउंसिल नेतृत्व करता है, बार काउंसिल के आदेश पे हम लोग जो है कार्य करेंगे। बार काउंसिल शाम को 6 बजे लगभग हम लोगों को दिशा निर्देश देगा कि अगले धरना को किस तरीके का इंजाम देना है। हालांकि हम लोगों का आज ये था कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना है, परंतु हमारे नेतृत्वकर्ता लोगों ने ये कहा कि हमारा चूँकि नेतृत्व बार काउंसिल ही कर रहा है, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण धरना करेंगे और उसी का दिशा निर्देश पालन करेंगे।